अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाकी खबरों का खुसूसी सेगमेंट। मैं हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्ट्रिक्ट इश्यूज पे बात करते हुए सबसे पहले रुख करेंगे जिला कुरुम का, जहां पे आमतौरफ्त के रास्तों की बंदिश से शहरी वहां पे परेशान हैं। पारा चिनार में जो कि तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। लाखों आबादी जो है वो बुरी तरह फंस गई है और मरीजों को इलाज न मिलने के बायस 8 बच्चों समेत 11 अफराद जो है वो जान की बाजी भी हार गए हैं। दूसरी जानिब बात की जाए, तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो फ्यूल खत्म होने के बायस बंद हैं। जिला कुरुम में मेन शाहरा की जो बंदिश से पारा चिनार, बुशाहरा और पाक अफगान सरहद पर वाक़े देहात और दीगर इलाकों में तेल, अशिया खुर्दनोश और अद्वियात भी खत्म हो गई हैं, जिसकी वजह से वहां लाखों जो आबादी अजियतनाक सूरत हाल से दो चार है और वहां पे आमतौरफ्त के लिए रास्ते जो कि मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं और इसी आमदरफ्त की बंदिश की वजह से वहां पे जो दीगर सहूलियात हैं उसका भी फुकदान हो चुका है। उस इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहां भी जो कि अशिया खुर्दनोश व अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वहां पे मरीजों को बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से 11 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। और नाज़रीन, इसी हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है जिनान हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जिनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम मैडम। जी बिल्कुल, जिला कुरुम में पारा चिनार पेशावर जो मेन शहरा है वो मुसलसल 19 रोज से बंदिश के बायस पारा चिनार से अपर कुरुम की लाखों आबादी मुल्क और सूबे से कट कर इलाके में मकसूर होकर रह गई है, जिससे शहरियों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल में जन्म लिया है। जबकि दूसरी जानिब इलाज ना मिलने और बर वक्त पेशावर शिफ्ट ना होने के बायस अस्पताल इंतजामिया ने अस्पताल में दाखिल 6 बच्चों की दम तोड़ने की भी तस्दीक की है, जबकि मजमूई तौर पर दम तोड़ने वालों की तादाद 12 हो गई है। पेट्रोल और डीजल खत्म होने के बायस पारा चिनार में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं और रास्तों की बंदिश के बायस बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। तलबा एक तरफ तालीमी इदारों की बंदिश की वजह से परेशान है, जबकि पारा चिनार से ना स्टूडेंट्स इंटरव्यू के लिए बाहर जा सकते हैं और ना मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के तालीमी इदारों में क्लासेस के लिए पहुंच सकते हैं। रुकन सूबाई असम्बली अली हदी इरफानी ने कहा है कि पारा चिनार से बाहर ममालिक और अंदरूनी मुल्क मेहनत मजदूरी के लिए जाने वाले लोगों के वीजे और टिकट खराब हो रहे हैं और उनका रोजगार खराब हो रहा है। इसी तरह बाहर ममालिक से भी पेशावर पहुंचने वाले मेहनत कश अपने इलाके में जाए बगैर पेशावर में छुट्टी गुजार कर वापस जाने पर मजबूर है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिला कुरुम में शहरा की बंदिश से पारा चिनार समेत अपर कुरुम में ईंधन अशियाई खुर्दनोश के खात्मे के बायस इंसानी बहरान पर तशवीश का इज़हार किया है। अपने बयान में कहा है कि रास्तों की बंदिश ने जिला कुरुम अमली तौर पर सूबे और बाकी मुल्क से अलग कर दिया है। जिला इंतजामिया का कहना है कि 12 अक्टूबर को कनवाई में शामिल मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े के बाद हमदरब के रास्ते सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद की गए हैं। ताहम कुवार से आया हुआ अमन जगह परिकन से मुज़ाकरात जारी रखे हुए हैं। जी जुनान हुसैन, ये बताइएगा कि इस चीज को डिटेल से बताइएगा, किस इनासर की वजह से ये रास्ते बंद किए गए हैं और रास्ते बंद करने से इतनी सहूलियात के फुकदान है, वहाँ की जो आबादी है लाखों में, वहाँ की आबादी को वहाँ की मुश्किलात अजीज बर्दाश्त करना पड़ रही है। मेन वजह क्या है वहाँ के आमदरफ्त के रास्ते बंद करने की? दरअसल मेन वजह मैडम तो यही है कि अक्सर यहाँ पर रास्तों में कभी ऐसे वाक़यात रोनामा होते हैं कि जिसकी वजह से फिर रास्तों की बंदिश हो जाती है। अभी रिसेंटली वाक़या ये हुआ था कि 12 अक्टूबर को सरकारी कनवाई आ रही थी, तो सरकारी कनवाई पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 17 अफराद जान से गए। उसके बाद उस सरकारी कनवाई के बाद फिर पारा चिनार मुकम्मल तौर पर मकसूर हो चुका है और सारे रास्ते बंद हैं। पेट्रोल की किल्लत है, मेडिसिन की किल्लत है, अशियाई खुर्दनोश की तो जनाब वहाँ की इंतजामिया ने कोई इंतजामात नहीं किए इस हवाले से? आखिर कब तक रास्ते बंद रखेंगे इन वाकयात से बचने के लिए, और वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनको कब तक इस अज़ियत से गुजरना पड़ेगा?
इंतजामिया तो दावे कर रही है कि हम अमन में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंतजामिया से भी ऐसी कोई मशीनरी और ना कोई ऐसी हरकत सामने नजर आई है। जबकि गुज़श्ता दिनों लोअर कुरम चरहील के मकाम पर भी फोर्सेस पर भी फायरिंग में 5 फोर्सेस के एहलकार जो थे वो शहीद हो चुके थे। उनकी शहादत के बाद भी इंतजामिया और हुकूमत हरकत में नहीं आई है। अगर देखा जाए, हुकूमत तो एक तरफ तो दावी कर रही है कि हम अमन की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ना रास्तों की खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं और ना आवाम को सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम भी रियासत पर बरस चुके हैं और रियासत के इस इकदाम से और इंतजामिया के इस इकदाम से वो भी खफा है, नाराज है और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा जिनान, ये बताएं कि इतनी मुश्किलात का वहाँ सामना करना पड़ रहा है, अगर आए रोज इतने वो डेंजरस वहाँ पे वाकयात हो रही हैं, उनसे बचने के लिए उन पे काबू पाने की बजाय वहाँ के लोगों को अजियत दी जा रही है, कुछ मुतबादल जो रास्ते क्यों नहीं दिया जा रहा? और वहाँ पे क्या कोई अमदादी टीमें नहीं पहुंची जिन्होंने जो लोगों की मदद कर सके? वहाँ पे खाने पीने के लाले पड़े हुए लोगों को, लेकिन इंतजामिया किस तरह ये रिस्क ले सकती है कि वहाँ के लोगों को इन सहूलियात से महरूम रख के वो कैसे इस इलाके में पुरअमन फजा कायम कर सकते हैं? मैडम, दरअसल इंतजामिया के लिए और हुकूमत के लिए तो ये दिनों की नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मिनटों और घंटे की बात है, क्योंकि उसके पास इंतजामिया के पास, हुकूमत के पास मशीनरी है, उसके पास अपना रट कायम करने के लिए उसके पास टाइम है। अगर वो अपनी मशीनरी अमल में लाए, अगर वो हरकत में आए तो ये रास्ते भी खुलवा सकते हैं, ये जो मुश्किलात है ये भी खत्म हो सकते हैं। लेकिन अभी तक दोबारा वही बात हम दोहराएंगे, दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि अभी तक इंतजामिया की जानिब से भी ऐसी कोई रास्ते खुलवाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ताहम को हाट से जो जिरगे के मेंबरान ग्रहण जरगा आए हुआ है वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से कुछ दिनों के अंदर वो मामलात को नॉर्मल करे, लेकिन ताहाल अभी कुछ दिनों में ये हमें नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर मुसाफिरों को मुश्किलात है तो इसी तरीके से हमारे स्टूडेंट्स, पहले मैं अपनी बात करूँ तो कल मेरा पेशावर में टेस्ट होने वाला था लेक्चरशिप के लिए, लेकिन रास्तों की बंदिश की बाइस ना जा सका और वो कैंसिल हुआ। इसी तरीके से सैकड़ों के जो स्टूडेंट्स है वो पेशावर रास्तों की बंदिश की वजह से वो पेशावर नहीं गए हैं और उनके मुकम्मल टेस्ट मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। आज भी स्टूडेंट्स की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें स्टूडेंट्स ने ये भी मुतालबा किया है कि वो पूरिया जो ईट या स्कॉलरशिप वाले HSC के जो एग्जाम सेंटर्स है या तो वो परचना शिफ्ट करे या हमारे लिए तनवाई या रास्ता खुलवाए। ठीक है जिनान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नाज़रीन, जिला कुरम की हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में, जो कि जाना माना है वहाँ पे दहशतगर्दी इस कदर आम है, वहाँ पे अमन नाम की चीज नहीं है। आए रोज वहाँ पे ऐसे वाकयात होते हैं, कत्लो गारत होती है, कोई बहुत सी शहादतें भी होती हैं, लेकिन हुकूमत इस सब सिचुएशन के बाद ऑपरेशन तो करती है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ पे लोग जो है आबाद हैं उनके लिए वहाँ पे जीना क्यों मुश्किल कर दिया गया है? वहाँ पे हर आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं ऐसी वाकयात से बचने के लिए, दहशतगर्दों से बचने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो आबादी है, वहाँ पे जो वकीम लोग हैं, उनके लिए इस कदर सहूलियात का फुकदान है, उनको खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, और वहाँ पे जो मरीज हैं उनको अस्पताल जाने के लिए कोई भी उनके लिए मदद जो कि उनको मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे 11 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन वहाँ की इंतजामिया, हुकूमत समेत जो कि इन सब चीजों का रिस्क ले सकती है, लेकिन वहां पे अमन कायम करने के लिए कोई मुतबादल रास्ता, कोई हल नहीं निकाल पा रही। तो इस वक्त वहां पे सूरत हाल बहुत कुशीदा है। वहां के जो इलाका मकीन है, मुख्तलिफ इलाके जो कि नाज़रीन जिला कुरम में इस वक्त इस मुसीबत में जो कि फंसे हुए हैं, उनकी सबका यही मुतालबा है कि हुकूमत हमारे लिए कोई मुतबादल रास्ता निकाले, वहाँ पे अमन कायम करे और हमारे लिए जो इतनी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं उनको ख़त्म करे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे सबसे पहले जो कि फैसलाबाद का। नाज़रीन,
फैसलाबाद में हजारों की तादाद में गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर और अताई डॉक्टर की भरमार है। अताई डॉक्टर लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया ने संगीन मसले पर मुकम्मल तौर पर चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है और डी टाइप कॉलोनी में निजी मेडिकल स्टोर पर नशावर अद्वियात की खरीदो फरोख्त भी आम है और गलत अद्वियात के इस्तेमाल से मुतादिद लोग भी मुतासिर हो चुके हैं। और फैसलाबाद के अंदर न जाने ऐसे कितने जो कि इलीगल मेडिकल स्टोर मौजूद हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं, वहां पे कोई लाइसेंस नहीं उनके पास, लेकिन वहां पे ऐसी नशावर अद्वियात जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त होती हैं। और बहुत से ऐसे इदारे के लोग हैं जिनके इल्म में यह बात होती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्पेशली वहां की जो इंतजामिया है, इस संगीन मसले पे कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है फिलहाल। इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे, मजीद तफसीलात जानते हैं। हम अपने नुमाइंदे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राना फैसल साहब, ब्यूरो चीफ, जो कि उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। हम दोबारा कोशिश करेंगे उनसे राब्ता बहाल करने की। नाज़रीन, जो कि फैसलाबाद में इस वक्त वहां पे गैर रजिस्टर्ड मेडिकल के जो स्टोर की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। वहां पे अताई डॉक्टर्स की भरमार है, उनके पास कोई प्रोफेशनल, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई डिग्री मौजूद नहीं है, लेकिन जो कि नाक़िस तजुर्बे की बुनियाद पर उन्हें अताई जो कि इस तरह के गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर्स बनाए हुए हैं, वहां पे अताई डॉक्टरों की जो बैठ के मरीजों की चेकअप करते हैं, वहां पे उनको अद्वियात देते हैं। और इन सब मामलात के बाद बहुत से ऐसे खुलेआम नाज़रीन जो कि इंसानी जानों के ज़िया होने का भी खतरा मंडला रहा है, लेकिन फैसलाबाद के इंतजाम में इस सारे मसाइल को नजरअंदाज करके सरेआम जो कि वहां पे काफी बार जब हमने इससे ऐसे इश्यूज पे कार्रवाई जो कि बात की है, बहुत से ऐसे इश्यूज पे रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर पे कार्रवाई भी की गई है, लेकिन उसके बाद जो कि बहुत से इंतजामिया के इदारे के जो लोग हैं इनमें मिली तौर पर मुबैना तौर पर मिली भगत करके उनसे मंथलियां वसूली करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर सरेआम चल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैसल। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, फैसलाबाद में कितने इस तरह के गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर हैं? जी, फैसलाबाद में तो जारी है, मगर इंतजामिया इस वक्त खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। ड्रग इंस्पेक्टरान बड़ी बड़ी मंतवियां लेकर गहरे नींद सोए हुए मुतलका महकमों ने पैसों के एवज इंसानी जिंदगियां दाव पर लगा दी हैं। मेडिकल स्टोर मालकान ने साथ साथ खैरियत भी शुरू कर रखी है जो खुद भी मेडिकल स्टोर पर डॉक्टरी करने लगे, आवाम को डॉक्टरी नुस्खे की बगैर दवाई और इंजेक्शन लगाने लगे, आवाम को डॉक्टर की जानिब से लिखी गई कंपनी की मेडिसिन की बजाय मुतबादल और जहरी मेडिसिन फरोख्त करने लगे। इस तरह वो मेडिकल स्टोर्स पर आवाम को सरेआम नशा और इंजेक्शन, गोलियां और नशा का सिरप जो चाचा के नाम से पूरे शहर में फैल चुका है। नौजवान नस्ल की तबाही इसकी वजह से हो रही है, तबाही की तकलीफ जाने वाली है। माफिया जगह जगह चौक पर, दुकानों पर, मेडिकल स्टोर्स पर खड़े होके इसको फरोख्त किया जाता है। ये विशाखा नाम का जो केमिकल है इस वक्त हर मेडिकल स्टोर पर सरेआम दस्तियाब है और इसको पूरे नौजवान नस्ल में फैलाया जा चुका है। जो नौजवान नस्ल है इस वक्त वो सड़कों पर, फुटपाथों पर और उसके अलावा हर जगह पार्कों में पड़ी हुई है। कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इन मेडिकल स्टोर और माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाला नहीं है। इस वक्त जो फैसलाबाद में बड़े बड़े नाम है जो कि सरेआम ये धंधा कर रहे हैं, इनमें शाद मेडिकल स्टोर जो समनाबाद है, उसके अलावा चौधरी मेडिकल स्टोर, डी टाइप कॉलोनी में शफाक मेडिकल स्टोर, डी टाइप कॉलोनी में ही अक्सा मेडिकल स्टोर है, नबीर हसीब मेडिकल स्टोर है। इन हजरात ने अपने 10, 12, 15 अफराद रखे हुए हैं जो कि इनकी सप्लाई करते हैं, सरेआम इसको फरोख्त करते हैं। जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो बड़ी बड़ी मंत्रियां लेकर बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। हर तरफ जो है वो करप्शन का बगार इस वक्त गर्म है। ठीक है, अच्छा फैसल साहब ये बताएं कि जो इस तरह के गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर हैं जिनकी आड़ में नशा और अद्वियात फरोख्त की जा रही हैं और वहाँ की जो नस्ल है जो कि नशे के आदी लोग हैं, मेडिकल स्टोर की आड़ में वहां से नशा खरीदते हैं, ये सब जो बात है वो इंतजामिया के इल्म में बखूबी होगी, जो कि आप बता रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर भी उनसे मंथलियां वसूल करते हैं। उसके बावजूद उसके बाद वो उनसे कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई एक्शन नहीं ले रही इसके खिलाफ,
لیکن وہاں کی انتظامیہ اس قدر جو کہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس طرح کے غیر رجسٹرڈ جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو کھلے عام چلنے دیا جا رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جا رہی؟ محکمہ ہیلتھ کے افسران کدھر غائب ہیں؟ اس غیر قانونی جان لیوا صورتحال کے بارے میں محکمہ ہیلتھ کے جو ان کو بارہا رپورٹ کی گئی، خطرناک اور گنہوں کاروبار کے بارے میں بار بار نشاندہی کی گئی، میں درخنا کارکردگی کسی کو سنگین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا گیا، کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، جن میں کاشف نامی اور اس کے دیگر جو ساتھی ہیں وہ ڈرگ انسپیکٹر شباز احمد کے کارخاس ہیں، میڈیکل سٹورز اور ساری ڈاکٹروں میں بڑی بڑی منتریاں اکٹھی کرتے ہیں، جعلی لائسنس بنا کر دیتے ہیں، اور ڈرگ انسپیکٹر جو شباز ہے خود ڈیوٹی کرنے کے بجائے پرائیویٹ افراد کو کھلے عام مارکیٹوں پر منتری اکٹھی کرنے بیچتا ہے، خود تو ڈیوٹی پر بالکل نہیں بیٹھتا۔ ڈیوٹی ان لوگوں نے کیا کرنی ہے، صرف ہر طرف ان لوگوں نے کرپشن کا بازار جو ہے وہ گرم کر کے رکھا ہے۔ ان کے بڑے شران ہیں جو اپنا ڈی ایچ او ہیں اور جو اس کے سی ای او ہیں، ان کو بار بار اس بارے میں اطلاع کی گئی، رپورٹ کی گئی۔ محکمہ ہیلتھ کے جو اس وقت ٹاؤن انسپیکٹران ہیں، جن میں ثاقب، جاوید بٹی، اقبال، خالد مصطفیٰ اور محسن، جن کی سرپرستی میں یہ غیر قانونی گھناؤنا کاروبار ہے وہ سریعام ہو رہا ہے۔ میڈیکل سٹور جو رجسٹر بغیر لائسنس کے کھلے عام 2 نمبر میڈیسن اور عقائد کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل سٹور ہیں ان پر کسی قسم کی جو اپنا کمپنی کی میڈیسن کوئی بھی موجود نہیں ہوتی۔ انہوں نے متبادل طور پہ جو اس وقت اپنا 2 نمبر کمپنی کی غیر رجسٹرڈ جو ہے وہ دوائیاں رکھی ہیں، وہ عوام کو فروخت کرتے ہیں، بجائے ان کے مریض ٹھیک ہو وہ اور بیمار ہو جاتا ہے اور سنگین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیصل صاحب اگر وہاں پہ میڈیکل سٹور میں 2 نمبر کمپنی کے جو میڈیکل جو کہ میڈیسن فروخت کر رہے ہیں، یہ تو پھر انسانی جانوں کے ساتھ سرعام کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جیسے کہ ہم فوٹوز میں بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ میڈیکل سٹور سے کس طرح جو نشئی ہیں، ایسی جو بہت سے متعدد لوگ بھی ہیں جو کہ وہاں سے نشہ آور ادویات خرید کے نشیوں کو فروخت کرتے ہیں۔ یہ سارے معاملات پہ محکمہ پولیس کدھر غائب ہے جناب؟ وہ اس پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ جی محکمہ پولیس جو ہے وہ تو اپنی ہڈ گرمی پر سرگرم ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں جو اپنا سی پی او صاحب کی جانب سے ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی افسران کی صرف منتریاں اکٹھی کرنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہ اپنا ڈرگ انسپیکٹر ہیں ان کو اگر یہ اطلاع دیتے ہیں ہم کو کہ آج کارروائی کا دن ہے، آپ سے کارروائی ہوگی، ان کو جو ہے پہلے سے اطلاع کر دی جاتی ہے، اور یہ جو اپنا 2 نمبر میڈیکل سٹور ہے کس قسم کا کوئی لائسنس ہے اور یہ پہلے سے ہی بند کر اپنی فرار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصل صاحب، جن میڈیکل سٹور کی نشاندہی کی گئی ہے، کیا کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی کی گئی ہے، کوئی ایکشن لیا گیا ہے؟ فیصل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ فیصل صاحب ڈسٹورشن، جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ میں نے سوال کیا ہے کہ جن جو کہ میڈیکل سٹور کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہ اس طرح کے نشاور ادویات فروخت ہوتی ہیں، 2 نمبر میڈیسن فروخت کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کوئی ابھی تک ایکشن لیا گیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل نہیں، ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ یہ جو میں نے ابھی نام دیے آپ کو بتایا گیا، ان میں سے جو چند جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کو سیل کیا گیا اعلیٰ افسران کی طرف سے، لیکن اس کے بعد جو متعلقہ ڈرگ انسپیکٹر ہے جو منتریاں لیتے ہیں انہوں نے دوبارہ سے ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا کاروبار جاری رکھیں، اور بڑی بڑی منتریوں کے عوض انہوں نے دوبارہ سے ان کو اجازت دے رکھی ہے، اور ان کو پہلے سے اطلاع کر دیتے ہیں جب بھی ان کے خلاف کارروائی کا پھر اپنا کاروبار مکمل طور پر بند کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے رانا فیصل، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اس ایشو کے حوالے سے۔ ناظرین، فیصل آباد میں ہزاروں کی تعداد میں اس طرح کے غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹور ہیں، اور ان سٹور میں عطائی ڈاکٹروں کی بھی بھرمار ہے، اور ان سٹورز میں جو کہ 2 نمبر میڈیسن بھی جو کہ سیل کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ اور وہاں پہ نشہ آور ادویات بھی خرید و فروخت اس کی سرعام جاری ہے، اور بہت سے ایسے سٹورز کی نشاندہی بھی کی گئی ہے، لیکن ڈرگ انسپیکٹر سے لے کے محکمہ پولیس، وہاں کی انتظامیہ سب خاموش ہیں۔
सब मंथलियां लेने में मसरूफ अमल है, लेकिन कोई भी इन इलीगल गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर के खिलाफ जो कि कार्रवाई करने से बिल्कुल कासिर हैं। और इन सब की वजह से, इन सब की गफलत की वजह से ये धंधा वहां पे सरेआम चल रहा है, बहुत सी इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम में नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, रुख करेंगे कराची का। नाज़रीन, कराची के इलाके सहराब गोट के मसाइल खत्म ना हो सके, लेकिन मुंतखब नुमाइंदों की लापरवाही के बायस इलाके में सीवरेज सिस्टम नकारा हो चुका है। अयूब गोट में गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा हो चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चे गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं, लेकिन वहां पे अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि तरक्याती फंड्स दीगर इलाकों में लगा दिए जाते हैं, जबकि अयूब गोट को नजरअंदाज कर किया गया है। इलाके में सीवरेज के मामले पर भी जो कि काफी हद तक मसाइल बढ़ चुके हैं, और वहां पे हर दूसरे इलाके में ये सूरत हाल देखने को मिलती है। गलियों, जो कि हर गली में इस सीवरेज का गंदा पानी जमा होता है, वहां पे ताफुन उठ रहा होता है, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही के बायस सीवरेज के मसाइल को हल करने की जरा भी कोशिश नहीं की जाती। वहां के इलाका मकीन जो है अपने मसाइल, जो अपनी शिकायत का इम्बाल लगाए बैठे हैं, और वो सरापा एहतजाज हैं, और वो कह रहे हैं कि वहां की इंतजामिया बराए करम वहां की उनकी तरफ नजरसानी करे। वहां के जगह जगह वहां पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और वहां पे गुजरना भी मुहाल हो गया है। इन सब मामले के हवाले से हम इलाके वहां के मज़ीद तफसीलात भी जानते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं असद सुलंगी साहब। अस्सलाम वालेकुम असद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। मैं आपको बताता चलूं, सुराकोट टाउन यूसी नंबर 3 अयूब गोट की जो यूसी है, वहाँ के इलाके मुकीम ने इशफाक, मुगल, जुल्फकार और दीगरों ने बताया है कि हमारे इलाके की जो फंड्स आते हैं माहाना यूसी चेयरमैन के पास, तो वो अपने खुशामद करने के लिए, बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए हमारे इलाके की जो बजट है वो वहाँ कहीं और इलाकों में लगा देते हैं। और हमारे इलाके में सीवरेज का सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि सुबह को बच्चे जब जाते हैं स्कूल, तो उन बच्चों का उस गंदे पानी में गिरना एक मामूल बन गया है, जिसकी वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते। वो गंदी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो टीचरें उनको डांटती है। अगर घर वहाँ स्कूल नहीं जाते तो उनके जो है ना क्लासेस वगैरह वो अटेंड नहीं कर पाते। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि खुदारा हमारे यूसी चेयरमैन जो है अपना कादिर बख्श गुरफत, और उनके वाइस चेयरमैन जो हैं दिलदार हुसैन, यूसी चेयरमैन दिलदार हुसैन गुरफत और वाइस चेयरमैन कादिर बख्श, उनसे खुदारा हम अपील करते हैं कि हमारे इलाके की जो बजट है वो कहाँ खर्च होती है और क्यों करते हो। जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि ये इलाका जो इतने मसाइल का गढ़ बन चुका है, ये किन के हल्के में आ रहा है? वहाँ के एमपीए एमएनए कौन है? जी वहाँ पे वो पीपी का हल्का है, और टाउन चेयरमैन भी पीपी का है, सारे यूसी चेयरमैन भी पीपी के हैं, लेकिन पीपी का नाम ही बड़ा काफी है। जहाँ पीपी के कर्म नवाज लड़े हैं वो नुमाइंदे, तो वो इलाका बिल्कुल सब्ज बाजार लगा होता है। वहाँ पे इलाके मुकीनों ने कहना है कि हम नमाज पे नहीं जा सकते, हमारे घर वाले कहीं बाहर नहीं घूम सकते, गली और रोडों पे पानी इतना भरा हुआ है कि हम शादी ब्याह में नहीं जा सकते। हम कहीं ऑफिस जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कीचड़ आके हमारे पैरों में आती है, हम अब वहां से गुजरना हमारा मुहाल हो गया है। अगर हम वो इलाका छोड़ के कहीं दूसरी जगह से घूम के जाते हैं तो हम अपने ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंच सकते। वहां के लोगों के लिए जो है ना एक जंजालपुरा, एक अजाब बन गया है। और यूसी चेयरमैन जो है अपना क्या नाम है दिलदार हुसैन गुरफत और वाइस चेयरमैन कादिर बख्श, जो उनको बजट मिलती है वो कुछ अपने आयशों में उड़ा देते हैं, कुछ मनमाने लोगों को काम करवाने के लिए उनके इलाकों में काम करवाते हैं। जी असद साहब, सिंध हुकूमत फिर किस चीज के दावे कर रही है? वहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो तो इन सब मसाइल से दो चार हैं, हर इलाके की यही सूरत हाल देखने को मिलती है, कहीं सीवरेज के मसाइल तो कहीं गंदगी के ढेर। तो फिर ये सब क्या है? इलाके के वहाँ पे मसाइल क्यों नहीं हल किए जा रहे? वहाँ की इंतजामिया फिर आखिर कर क्या रही है? मैं आपको बताना चलूं, वहाँ के इलाके मुकीनों ने कहा है कि जिस दिन से ये हमारे वाइस चेयरमैन और यूसी चेयरमैन बॉन्ड लेकर गए हैं, उसके बाद उन लोगों ने हमारे इलाके को मुड़कर नहीं देखा कि यहाँ पे किस चीज के मसाइल हैं, क्या नहीं है। रोड टूटे फूटे पड़े हुए हैं, सीवरेज का निजाम धर्म भरम हुआ पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर सीवरेज का निजाम और रोड सही होंगे तो कारोबारी
जो है ना वो भी बहाल होगा, रोज लोगों को रोजगार पे जाने पे तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये है कि यहाँ पे सिर्फ सब्ज बाजार और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, काम के नाम पे जो है ना सिर्फ एक तसली बख्श जवाब मिलते हैं। जी असद साहब, सीवरेज के मसाइल को हल करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कोई फंड्स दिए गए हैं? अगर दिए गए हैं तो कितने फंड्स दिए गए हैं जो अलॉट तो किए लेकिन उन पे लगाए नहीं गए? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हर यूसी टाउन तो रहा अलग चीज है, हर यूसी चेयरमैन को माहाना 10 से 12 लाख रुपए बजट मिलती है। 10 से 12 लाख रुपए बजट मिलती है। ये सीवरेज निजाम, अगर वहां पे गाड़ियां भी गवर्नमेंट की हैं, कोई बाहर की नहीं है जो कहे बंदा के यार उनको किराया देना पड़ेगा, उनका फ्यूल करना पड़ेगा। सिर्फ इनसे इतनी तौफीक नहीं हो सकती कि वो अपनी गाड़ियां बेच के वो जो सीवरेज का पानी है वहां से निकलवा कर कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करवाई जाए, या जहाँ सीवरेज के लाइनों में गंदगी भर गई है, कचरा आ गया है, वो कचरा क्लियर करवा दे। लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है ना कहते हैं ना जिसके हाथ में लाठी है उसकी भैंस है। बिल्कुल। असद साहब, कराची के इलाके सहराब गोट की जिसकी हम बात करें, वहाँ की आबादी कितनी है? आबादी मैं कहता हूँ कि हमारे सोराब गोट जो है ना कराची के जिलों मलिर के बाद जो है ना सबसे बड़ा जिला जो है ना ये सोराब गोट है। ठीक है, तो इतना बड़ा जिला होने के बावजूद सहूलियात का इस कदर फुकदान, वहाँ पे सीवरेज के इस कदर मसाइल हैं, तो फिर वहाँ की इंतजामिया के इस तरह के नाकिस कारकर्दगी की बहुत बड़ा सवाल का निशान है। बिल्कुल है। मैं आपको अभी बताना चलूं, इलाके मुकीनों ने कहा, उनका कहना है कि हमारे इलाके में कोई ऐसा एमपीए या किसी एमपीए का रीडर नहीं रहता, या किसी आईजी का कोई रीडर नहीं रहता, या किसी एसएसपी का कोई बंदा नहीं रहता, या गरीब लोग रह रहे तो कोई पूछता ही नहीं है। जिन इलाकों में जो रीडर और सियासी समाजी लोगों के कारकुन रहते हैं उनके इलाके बड़े साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। जी ठीक है सर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, कराची के मुताबिक इलाके ऐसे इशू से दो चार हैं और आज इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कराची के इलाके सहराब गोट के, जहां पे मसाइल इस कदर ज्यादा हैं, वहां के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं उनकी लापरवाही के बायस इलाके में सीवरेज सिस्टम नकारा है। वहां पे हर गली मोहल्ले में जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा है। वहां के इलाके के जो लोगों को वहां से गुजरने में इतनी दुश्वारी है। वहां की सिंध हुकूमत इतने बड़े जो दावे करती है, वहां पे इलाके के जो मसाइल हैं उन दावों पर अच्छा खासा उनका पर्दा उठाते हैं कि भाई इस चीज के दावे किए जा रहे हैं। वहां के इलाके के जो लोग हैं इस कदर मुश्किलात से दो चार हैं, शिकायत के अंबार लगा के बैठे हैं। आखिर वहां के मसाइल हल कौन कर रहा है? अगर वहां के मसाइल हल करने के लिए कुछ हद तक फंड अलॉट किए जाते हैं तो वहां पे कुछ जो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं वो अपनी जेबें भरने में मसरूफ अमल हैं, लेकिन वहां के जो इलाका मकीन हैं वो उसी तरह ही अपनी जो के शिकायत लेके बैठे हुए हैं और मुंतजिर हैं कि कोई उनकी मदद करे, वहां के इलाके का मसाइल हल करे। तो जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करेंगे गोजरा का। नाज़रीन, गोजरा थाना सिटी और सदर थाना नवा लाहौर की हदूद में जगह जगह पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं। मुकामी इंतजामिया, सिविल डिफेंस के मुलाजमीन बिल्कुल खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। शहर की सबसे अहम तरीन कॉलोनी और देहातियों की मेन शाहराहों पर शहरियों ने मुबैना तौर पर मिली भगत से गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो कि अरसा दराज से कायम कर रखे हैं और जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी खतरनाक हादसा रोनमा हो सकते हैं। और शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इस तरह के जो इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम किए गए हैं उनका खात्मा किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएं, जो कि हर दूसरे गली मोहल्ले में ऐसे इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की जो मशीनें वो नजर आती हैं जहां पे इलीगल तेल फरोख्त किया जाता है, जिसकी क्वालिटी भी कुछ खास बेहतर नहीं होती। एक तरह का केमिकल है जो कि और ये एक सरेआम एक खतरा मंडलाता हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मजीद इस हवाले से तफसीलात भी जानते हैं और कि गोजरा थाना सिटी में मुतअद्दिद बार भी ऐसी इश्यूज को हमने हाईलाइट किया। स्टार एशियन न्यूज की जो कि हमने यहाँ इस प्लेटफॉर्म से इस इश्यूज को उठाया है, वहां पे काफी मुतअद्दिद बार हमने बात भी की है। बहुत सी इलाकों में इस पे एक्शन भी हुआ है, लेकिन काफी हद तक एक्शन हो चुका है। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसे जो माफिया अभी भी सरगर्म है। उसमें गोजरा थाना जो सिटी है और सदर थाना नवा लाहौर की जो हदूद है, वहां पे जो जिस जगह पे ऐसे मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं वहां पे इस माफिया की जो कि पुष्पनाही जो लोग कर रहे हैं उनकी वजह से अभी तक इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम है।
मज़ीद तफसीलात जानते हैं पर नुमाइंदे से और कि ये क्या सूरत हाल है, कैसे किन किन इलाके में ऐसे मिनी पेट्रोल पंप हैं। हम तफसील से इसमें बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करें नौशहर फेरोज की, जहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल महबूब अली जोखियों की इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर स्कूल से लाखों रुपए के दरख्त फरोख्त कर दिए। बांडा फूटने पर 1.5 लाख के दरख्त फरोख्त करने का एतराफ भी कर लिया और जराये के मुताबिक स्कूल से 4 लाख के जायद के दरख्त फरोख्त किए गए। और दूसरी जानिब अहले इलाका ने वजीर तालीम सिंध, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद क्या तफसीलात है हम जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है विकार अहमद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम विकार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके साथ। जी बिल्कुल, ये जिला निशोर फिरोज का शहर मेहरापुर है, जहाँ पर हाई सेकेंडरी स्कूल महबूब अली जोखियों की इंतजामिया ने माहौली दुश्मन निकली। उन्होंने स्कूल से गैर कानूनी तौर पर बगैर किसी ऑप्शन के लाखों रुपए के दरख्त बाहर फरोख्त कर दिए। बारना फूटने पर 2.5 लाख रुपए के दरख्त फरोख्त करने का एतराफ भी कर लिया, जबकि जराये से मालूम हुआ है कि इंतजामिया ने 4 लाख से ज्यादा के दरख्त फरोख्त किए हैं। ठीक है, अच्छा वकास साहब, से पहले बात तो ये है कि स्कूल के जो अंदर मौजूद रखते हैं वो उसको कटवाना और बगैर किसी की परमिशन के तो हुए गैर कानूनी काम है। उसके बावजूद उन्होंने इस चीज का एतराफ कर लिया कि हमने 1.5 लाख के दरख्त फरोख्त किए हैं, लेकिन जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा के दरख्त फरोख्त किए गए हैं। तो वो 3 लाख जो है वो 2-2.5-3 लाख का जो उन्होंने करप्शन की है वो किधर अब जाएगी, इसका खमियाजा कौन भुगतेगा, इसकी तफ्तीश कौन करेगा इसके खिलाफ। जी, शहरियों ने मुतालबा किया है वजीर सिंध, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल नोटिस लेकर स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिन्होंने बगैर किसी ऑप्शन के लाखों रुपए के दरख्त फरोख्त कर दिए हैं। ठीक है, तो वकार इंतजामिया के कौन कौन से जो लोग हैं इसमें मुलविस हैं। सर, महबूब अली जोखिया है जो कि इंतजामिया है स्कूल के, उन्होंने फरोख्त किए हाई सेकेंडरी स्कूल मेहरापुर के। तो इनके साथ और कौन कौन लोग जो मुलविस हैं जिनकी मिली भगत के साथ ये सारा कुछ प्लान करके दरख्त फरोख्त किए गए हैं 4 लाख मालियत के। डीओ निशोर फिरोज साहब भी मुलविस हो सकते हैं इसमें, हाँ। जराये से मालूम हुआ है। ठीक है, तो वकार जो दरख्त फरोख्त किए गए हैं इनके पैसे जो मिले हैं वो उन्होंने खुद ही रख लिए हैं, किसी को और भी दिए हैं। वो महबूब अली जोखियों ने हड़प कर लिए हैं। ठीक है, वो अकेले बंदे नहीं। जी सर। तो विकार ये बताएं कि इस सब मामले के बाद जब ये बांडा फूट गया, इतना बड़ा इंकशाफ हो गया, लेकिन उन्होंने 1.5 लाख का इतराफ किया है, उसके बाद मजीद क्या तफ्तीश की जा रही है। वहाँ पे जो अहले इलाका ने भी वजीर तालीम सिंध, सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल से सबसे मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ नोटिस लें, तो किसी ने कार्रवाई अब की है, मजीद को तफ्तीश में किसी बंदे को रखा है कि नहीं अभी तक। नहीं जी, कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सके। ठीक है, तो वकार जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं महबूब अली जोखियो, उसका मौकिफ लिया है आपने, वो क्या कहते हैं, इस चीज का एतराफ करता है, जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। सर, महबूब अली जोखियो ने ना मौकिफ देने से इनकार कर दिया। ठीक है, और इंतजामिया किसी और अफसर से, किसी और मुलाजिम से आपने बात करने की कोशिश की है। जी, डीओ साहब से मैंने राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने मौकिफ देने से इनकार किया और उनके सेक्रेटरी से मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि डीओ साहब फिलहाल बाहर गए हुए। ठीक है, तो वकार इतनी बड़ी करप्शन की गई, दरख्तों का कटाव किया गया, तो ये क्या पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, किसी के इल्म में ये बात नहीं थी, और कब ये मंजर आम पे आया सारा वाकया। जी, कई वाकयात हो सके हैं, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकी फिलहाल। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नासिर, नौशहर फिरोज के हायर सेकेंडरी स्कूल की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जो कि उसकी इंतजामिया महबूब अली जोखियो, जिसकी आड़ में, जिसकी मिली भगत के साथ उसने इतनी बड़ी करप्शन की, स्कूल में मौजूद दरख्तों का जो गैर कानूनी तरीके से उसने कटाव करवा के उसको फरोख्त किया और सारा पैसा खुद ही हड़प कर लिया, और उसमें इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मुलविस पाए जा रहे हैं मुबैना तौर पर, और
उन्होंने 1.5 लाख का इतराफ किया है कि हमने 1.5 लाख के दरख्त फरोख्त किए हैं, लेकिन जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि 4 लाख के दरख्त का कटाव किया गया है और 4 लाख में से उन्होंने सिर्फ 1.5 लाख का इतराफ किया है, बाकी के जो पैसों का वो इतराफ नहीं कर रहे। और जो दीगर जो कि वहाँ पे इलाका मकीन है, उन्होंने वजीर तालीम सिंध और सेक्रेटरी एजुकेशन, वहाँ के डायरेक्टर जो स्कूल हैं और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से भी मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ महकमा जो कि कार्रवाई का मुतालबा किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी करप्शन को मंजरेआम पे लाया जाए। तो नाज़रीन, मजीद हम इश्यूज पे बात करते हैं, रुख करेंगे उकाड़ा का, जहां पे नाज़रीन स्मोक से मुतासर जो पंजाब में गंदगी को जो कि कूड़ा करकट को आग लगाने का सिलसिला अभी तक नहीं रुक सका। पंजाब में स्मोक में कमी लाने के हुकूमती दावे तो दरे के दरे रह गए हैं। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के ऑफिस के मरकजी गेट के सामने डीपीओ चौक के साथ तहसीलदार के दफ्तर के अहाता में ही मुलाजमीन ने कूड़ा करकट को आग लगाकर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात धुएं में उड़ा दिए हैं और शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया म्यूनसिपल कमेटी की मुजरमाना गफलत से शहर का माहौल आलूदा हो रहा है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर कूड़ा करकट को आग लगा दी जाती है। कूड़े को आग लगाने की जो कि फुटेज भी स्टार एशिया न्यूज ने हासिल कर ली है और नाज़रीन जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से इतने बड़े दावे किए गए हैं कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो उन्होंने हदायत जारी की हैं, ऐसे इनासर अवाम जो कि आलूदगी फैलाने का सबब बनते हैं उनको खत्म किया जाए, उसकी रोकथाम मुमकिन बनाई जाए। बहुत सी जो कि टीमें हैं वो मुतहरिक भी होती हैं, फील्ड में एक्शन भी लेती हैं, कार्रवाइयां भी करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब मामलात को कंट्रोल करने में इंतजामिया बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल नाकाम हो चुकी है स्मोक को कंट्रोल करने में। और उकाड़ा में सरेआम लोग जो कि गंदगी के ढेर को आग लगा के वहां पे जो कि आलूदगी फजाई आलूदगी में इजाफा करने में मसरूफ है, लेकिन वहां की इंतजामिया बिल्कुल खामोश बैठी है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का। गोजरा थाना सिटी और सदर थाना नवा लाहौर की हदूद में जो कि जगह जगह गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप कायम है और मुकामी इंतजामिया और सिविल डिफेंस के जो मुलाजमीन हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। शहर के सबसे अहम तरीन कॉलोनी और देहातियों के मेन शाहराहों पर शहरियों ने मुबैना तौर पर मिली भगत से गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप अरसा दराज से कायम करके रखे हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त कोई भी खतरनाक वाकयात रोनमा हो सकते हैं। और मजीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद है मोहम्मद नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, ये गोजरा गिरदो नवा थाना नवालो और थाना सदर और थाना सिटी गोजरा की बात करें तो गोजरा में जो है वो गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो है वो जगह जगह पर कायम है और ये अरसा दराज से कायम है और सिविल डिफेंस के जो मुलाजमीन है वो मुफ्त की तनख्वाहें लेने में मसरूफ नजर आते हैं। मकामी इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो है वो शहर भर में और देहातों के जो मेन शहराए हैं वहां पर जो है वो अरसा दराज से मिनी पेट्रोल पंप जो है वो गैर कानूनी तौर पर मिली भगत से जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे शहरी जो है वो उनको किसी भी टाइम जो है वो किसी खतरनाक हादसा जहाँ पर रूनमा हो सकता है, जिसकी वजह से कोई बड़ा सानिया की भी यहाँ पर उसका सबब बन सकता है। जी अच्छा नासिर, ये बताएं कि गोजरा शहर में इस तरह के कितने इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं? जी देखें जी, ये काफी तादाद में इस तरह के लीगल पेट्रोल पंप मिनी कायम है और ये दूर दराज जो थाने की हदूद है वो मैंने आपको बताई है। उसमें जो इलाके हैं दूर दराज के इलाके भी शामिल है, जहाँ पर जो है वो लोगों ने अपनी दुकान के अंदर और घरों के अंदर ही ये इस तरह की जो मशीनें हैं गैर कानूनी तौर पर लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से जो सिविल डिफेंस के मुलाजमीन है वो आते हैं और फर्जी तौर पर वहां पर कार्रवाई करते हैं और उनसे जो है वो चलान वगैरह की मद में रकम बटोरते हैं और चले जाते हैं। जब इस तरह के मामला जो है वो मुलाजमीन की जानब से होते रहेंगे तो इस तरह के जो गैर कानूनी काम है उसमें जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता ही दिखाई देगा। जी बिल्कुल। अच्छा नासिर, ये बताएं कि वहाँ पे जो पेट्रोल फरोख्त किया जाता है वो किस नौइयत का पेट्रोल है, उसकी क्वालिटी क्या है? देखिए जी, ये जो मिनी पेट्रोल पंप की जो मशीनें हैं वहाँ पे नस्ब है, वहाँ पर इस तरह के पेट्रोल पंप के ऊपर PSO का और इस तरह के जो मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड्स है वो लिखी गई है और वो उसका ये भी कहना कि आम जो है वो आमतौर पर इस तरह की मशीनें जो अब मिल जाती हैं तो जो आम आसानी से जो लोग खरीद कर जो है वो
मिनी पेट्रोल पंप जो है वो कायम कर रहे हैं। उन मशीनों पे टैक्स पीएसओ के दीगर जो कि आप बता रहे हैं वो लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसकी आड़ में पेट्रोल कैसा फरोख्त कर रहे हैं? हाँ, ये भी आपकी बात बिल्कुल सही है। इंतहाई नाकस जो पेट्रोल है वो वहाँ पर फरोख्त करते हैं, जिसमें ईरानी तेल भी की फरोख्त भी जो सामने आई है, और जो बड़े पैमाने पर ईरानी तेल जो है वो गोजरा गिरदनवा में फरोख्त हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मकामी इंतजामिया जो है वो खामोश तमाशाई के किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह जो सिविल डिफेंस के मुलाजमीन है वो मुबैना तौर पर मिली भगत से जो इस तरह के काम करवाते हैं और खुद जो है वो अपने दफातरों में सुकून से जो है वो मुफ्त की तनख्वाहें जो है वो हुकूमत पंजाब से जो है वो लेने में मसरूफ है। जी अच्छा नासिर, जो ईरानी तेल है वो तो एक तरह का केमिकल है, तो उसको उसी प्राइस में ये फरोख्त करें जो कि दूसरा पेट्रोल फरोख्त करें जिस प्राइस में? जी देखें जी, ये जो इस तरह की जो बड़े पैमाने पर इस तरह की लोगों ने जो मिनी पेट्रोल पंप कायम किए हुए हैं, वो जो आम एक पेट्रोल पंप है उससे दुगनी कीमत में जो है वो फरोख्त करते हैं, उससे ज्यादा। तकरीबन अगर आप शहर की बात करें तो शहर में पेट्रोल की कीमत जो है वो सरकारी रेट पे फरोख्त होती है। उससे जब हम देहातों के निकलते हैं तो वहां पर जो है पेट्रोल की कीमत 10-20 रुपए जो है वो शहरियों से ज्यादा लेते हैं, जिससे शहरी मजबूर होते हैं और मजबूरी की बिना पर जो है वो शहरियों को वहां पर जो है वो ये खरीदना पड़ता है। जी नासिर, रहायशी इलाकों के अंदर इस तरह के मिनी पेट्रोल पंप का कायम होना एक बहुत बड़ा खतरा है, तो इसके खिलाफ इलाका मकीन की जानिब से मुतअद्दिद बार शिकायत भी की गई हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? जी देखिए जी, ये तो मकामी इंतजामिया और जो मुतलका डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है और सिविल डिफेंस के जो आला अफसरान है उनको चाहिए, लेकिन जो मुलाजमीन है खुद ही मुबैना तौर पर उनके साथ मिली भगत के साथ जो है वो शामिल होते हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे मुमकिन हो सकती है? वो जिस तरह जब भी कोई भी अफसरान उसके ऊपर कार्रवाई करता है तो पहले ही जो है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो लोगों ने घरों के अंदर ही इस तरह के सिस्टम जो है नस्ब किए हुए हैं और ये इंतहाई खतरनाक जो है वो काम है। किसी भी टाइम जो है वो को बहुत बड़ा जो सानिया जो वो रूनमा हो सकता है, जिससे काफी जहाँ पर जाने इंसानी जाने हैं उनको भी ये खतरा है देहातों और शहर के अंदर। जी नासिर, रहायशी इलाकों के अंदर ऐसे मिनी पेट्रोल पंप की मशीनें जो कि कायम करना एक बहुत बड़ा खतरा है, क्या किसी इलाके में इसकी वजह से कोई हादसा रूनमा हो चुका है? आपने किसी का मौकफ लिया इस बारे में? जी देखिए जी, इस तरह के वाकयात जो है वो पहले भी रूनमा हो चुके हैं और जब इस तरह के मामलात बनते हैं तो मकामी इंतजामिया वक्ती तौर पर हरकत में आती है, उसके बाद जो है वो फिर सो जाती है और जब ये इस तरह सो जाते हैं तो फिर लोग जो है वो इनके साथ मिली भगत करते हैं, उनको जो है वो कोई ना कोई सहारा ढूंढते हैं, तो उसकी बिना पर फिर जो है वो इसी तरह काम जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसको जो है वो हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से और इनके खिलाफ जो गिरफ्तार किया जाए, इनकी तमाम जो मशीनरी वगैरह है उनको फौरी तौर पर जब्त किया जाए, जब्त करने के साथ साथ इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए जाएं ताकि इस तरह का जो खतरनाक खेल है दोबारा ना कर सकें। जी ठीक है, तो नासिर ये बताएं कि इससे पहले भी कभी कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई ऐसी जो कि इलीगल जो मशीन इस तरह के लगाए हुए हैं रहायशी इलाकों में, पहले कोई मशीन जब्त नहीं की गई? डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कोई इस तरह के ऑपरेशन नहीं किए गए? देखिए जी, इस तरह के गुज़श्ता रोज जो है वो मैंने गैस की रिफिलिंग के ऊपर जो है वो प्रोग्राम किया था और वक्ती तौर पर जो है वो जो जिला इंतजामिया है उन्होंने नोटिस लिया है और महकमा सिविल डिफेंस के लोग जो है जहां पर ये काम हो रहा था उनकी तरफ जो है वो गए नहीं है। उसके जो मुतबादल है तकरीबन जो रास्ते के मुतबादल जंग रोड की तरफ उधर जाकर जो है वो कुछ जो रिफिलिंग करते थे उनकी दुकानों को जुर्माने किए गए हैं और फर्जी कार्रवाई की है और फिर जो चले गए हैं। लेकिन ये मामला जो है वो तब तक ये इस तरह ही होते रहेंगे जब तक इनके ऊपर मजीद जो है वो शिकंजा सख्त ना किया गया और मकामी इंतजामिया को जो चाहिए इनके खिलाफ जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी रखे, उनकी जो तमाम मशीनरी वगैरह उनको फौरी जब्त किया जाए और इनके सख्त से सख्त कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जाए। ठीक है नासिर साहब, ठीक है नासिर, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। नासरीन,
गोजरा की हम बात कर रहे थे जहां पे गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप की भरमार है और हर दूसरे इलाके में ऐसे मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं, लेकिन वहां पे सिविल डिफेंस, वहां की इंतजामिया सब खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि सिर्फ मंथलियां वसूल करने की हद तक मुफ्तिस हैं। कोई भी इस माफिया के खिलाफ कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और ये इतना बड़ा माफिया सरगर्म हो चुका है कि हर दूसरे इलाके में, हर शहर में ऐसे इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं। कुछ हद तक कार्रवाइयां की गई हैं डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सिविल डिफेंस की जानिब से, लेकिन वो फर्जी कार्रवाइयां की जाती हैं, उसके बाद मशीनें फिर से कायम कर दी जाती हैं। तो ये इतना बड़ा जो कि खतरा है, एक तरह का जो कि पेट्रोल बम, ये एक तरह के हैं जो कि इंसानी जानों के लिए बहुत बड़ा खतरे का, बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकता है। इसकी रोकथाम के लिए इंतजामिया को मुतहर्रिक होने की बहुत जरूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त होता है खत्म। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।